राजस्थान, मिट्टी की खुशबू, मरुस्थल की तपिश और वीरता से भरी कहानियों की वह भूमि जहां बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुषों ने इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। लंबे समय तक यह भूमि विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेती रही। यहां का हर शिलालेख हमें उस संघर्ष की याद दिलाता है जिसमें असंख्य राजपूतों और हिंदू समाज ने बलिदान दिया, लेकिन धर्म और संस्कृति की रक्षा की। पर आज वही राजस्थान एक बार फिर धर्मांतरण के नए षड्यंत्र की गिरफ्त में आ चुका है। हाल ही में अलवर मिशनरी छात्रावास मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने रखे। गिरफ्तार मुख्य आरोपी बोधर अमृत धर्मांतरण मामलों में पहले ही जेल जा चुका है। दूसरा आरोपी सोहन सिंह भी ऐसे षड्यंत्रों में संलिप्त रहा। इतना ही नहीं, छात्रावास का पूरा प्रबंधन चेन्नई की फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड संस्था के हाथों से किया जा रहा था। यही संस्था इस साल सीकर में 14 लोगों के खिलाफ दर्ज धर्मांतरण मामले में भी आरोपी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस छात्रावास में SC/ST वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। उन्हें पहले धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता, फिर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काकर बातें सिखाई जाती, बाद में ईसाई धर्म की ओर मोड़ा जाता। इतना ही नहीं, बच्चों के परिजनों को भी लालच देकर धर्मांतरण के लिए राजी किया जा रहा था। मौके से पुलिस को डिजिटल और प्रिंट दस्तावेज, धार्मिक साहित्य और रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जो इस सनसनीखेज साजिश की पुष्टि करते हैं। सोचिए, यह घटना सिर्फ एक छात्रावास तक सीमित नहीं है। यहां 50 से ज्यादा गरीब बच्चे भर्ती किए गए थे जिन्हें आसपास के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था ताकि समाज में घुल मिलकर धीरे धीरे ये एक महामारी की तरह फैल सके। यह कोई एक दिन की तैयारी नहीं, बल्कि संगठित धर्मांतरण की सुनियोजित योजना है। राजस्थान के हिंदू समाज की स्थिति इस समय बेहद चिंताजनक होती जा रही है। एक ओर कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा उदयपुर जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों गरीब और वंचित वर्ग को लालच देकर धर्मांतरण की राह पर धकेल रहे हैं। जिस भूमि ने हजारों साल तक आक्रांताओं का सामना किया, वही आज कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण खतरों से घिर गई है। कांग्रेस की राजनीति ने समुदाय विशेष को बढ़ावा दिया है। एक ओर मुस्लिम तुष्टीकरण, दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर चुप्पी। यही कांग्रेस का असली चेहरा बन गया है। लगभग पूरे राजस्थान में ही धर्मांतरण और सांप्रदायिक घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। यहां हम आपको हाल के वर्षों में धर्मांतरण और धार्मिक कट्टरता की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। अजमेर का सेक्स स्कैंडल और धर्मांतरण मामला 2022। अजमेर में मिशनरी संस्थाओं और कोचिंग सेंटरों के जरिए गरीब तबके की लड़कियों के शोषण और उनका धर्मांतरण कराने का दबाव का मामला उजागर हुआ। यह सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे मजहबी चेहरा बदलने का मकसद भी छिपा था। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड 2022। कन्हैयालाल एक साधारण दर्जी थे जिन्हें दिन दहाड़े गला रेत कर मार दिया गया था। उसका जुर्म इतना था कि उसने सोशल मीडिया पर महज एक पोस्ट शेयर की थी। उस घटना ने दिखाया कि किस तरह कट्टरपंथी ताकतें हिंदू समाज पर वार कर रही हैं। घटना से पूरे देश में दहशत फैल गई थी। तब की गहलोत सरकार की खामोशी पर काफी उंगलियां भी उठी थी। ब्यावर में धर्मांतरण का खेल 2023। ब्यावर से पुलिस ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा जो आर्थिक प्रलोभन देकर गरीब मजदूरों परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से बाइबल फंडिंग दस्तावेज और विदेशी संगठनों से जुड़े डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए थे। सीकर धर्मांतरण मामला 2025। इसी साल सीकर में 14 लोग धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए थे। यही संस्था अलवर मामले से जुड़ी हुई थी। यह साफ कर देता है कि राजस्थान लगातार मिशनरी संगठनों की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। यह महज अपराध नहीं है, भविष्य के साथ एक विश्वासघात है। इन सभी घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि यह केवल अपराध नहीं, बल्कि राजस्थान के भविष्य के साथ किया जा रहा सुनियोजित विश्वासघात भी है। जब गरीब बच्चों को शिक्षा और अवसर के नाम पर एक धर्म से दूसरे धर्म में मोड़ा जाएगा, तो यह समाज की जड़ों को खोखला करने की साजिश है। हिंदुओं के सामने यह दोहरी चुनौती है।
एक तरफ कट्टर इस्लामिक आतंक उदयपुर जैसे हत्याकांडों को जन्म देता है, तो दूसरी ओर मिशनरियों का धर्मांतरण जाल हमारी सामाजिक संरचना पर हमला करता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दिखावे के लिए सर्वधर्म सौहार्द की बात करती है, लेकिन जब ऐसे गंभीर सजातीय संकट या धर्मांतरण की वारदातें सामने आती है तो उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर गहलोत सरकार ने घटना को आतंकवाद कहने से भी परहेज किया था। करौली दंगा हो, जोधपुर हिंसा हो या भरतपुर का तनाव, हर जगह कांग्रेस एक ही समुदाय विशेष को बचाने में लगी हुई दिखाई दी। अब ईसाई मिशनरियों का नेटवर्क खुल रहा है, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया फिर भी बेहद नरम है। यह वही राजनीति है जहां वोट बैंक तुष्टीकरण सब पर भारी पड़ता है। कांग्रेस हिंदू समाज की पीड़ा को सुनने की बजाय आरोपियों को बचाने या मामलों को दबाने में ज्यादा मेहनत करती रही है। राजस्थान की रेत ने सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों को पीछे धकेला। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ तक ने खून के आखिरी कतरे तक संघर्ष किया, लेकिन आज का हिंदू समाज अपने ही प्रदेश में खुद को असहाय और ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। यह अपमान की स्थिति है कि कभी शक्ति और गौरव की भूमि अब मिशनरियों और मजहबी कठमुल्लों की साजिश का शिकार बन गई है। अलवर का धर्मांतरण मामला केवल पुलिस की चार दीवारी में दर्ज एक एफआईआर नहीं है, यह हमारे समाज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। हिंदू समाज को अब यह समझना होगा कि कांग्रेस की चुप्पी दरअसल वोट बैंक की मजबूरी है। मुसलमानों के तुष्टीकरण और ईसाई मिशनरियों को खुली झूठ दोनों ही कांग्रेस की विफलताओं का प्रमाण है। राजस्थान की मिट्टी पुकार रही है। यदि अब भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह केवल धर्मांतरण का सवाल नहीं, बल्कि संस्कृति, अस्मिता और हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी है।